नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको समुद्र की गहराइयों में ले चलेंगे। एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती और दबाव इतना है कि स्टील भी झुक जाए। पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन हमने इसका सिर्फ 20% ही खोजा है। सोचिए, बाकी 80% में क्या छिपा हो सकता है? डूबे हुए शहर, अनोखे जीव या कोई ऐसा रहस्य जो हमारी सोच बदल दे। वैज्ञानिक आज भी इन गहराइयों के रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। आज हम मारियाना ट्रेंच की गहराइयों से लेकर समुद्र के नीचे की नदियों और डूबे शहरों तक के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह यात्रा रोमांच और हैरानी से भरपूर होने वाली है। चलिए, आज एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम एक ऐसे स्थान की गहराई में उतरेंगे जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान मारियाना ट्रेंच की, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। यह सिर्फ एक खाई नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय दुनिया है। यह खाई इतनी गहरी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह गहराइयों का एक ऐसा अजूबा है जो हमें पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। इसकी गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, भी इसमें पूरी तरह से डूब जाए। इसकी सबसे गहरी जगह, जिसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, वह एक ऐसा बिंदु है जहां प्रकृति की चरम सीमा का अनुभव होता है। यह सतह से लगभग 11 किलोमीटर नीचे है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर आप हवाई जहाज से भी उतरें तो भी आपको काफी समय लगेगा। यहां का दबाव सतह से 1000 गुना ज्यादा है। यह इतना अधिक है कि कोई भी बिना सुरक्षा के यहां जीवित नहीं रह सकता। यहां तक पहुंचना किसी दूसरे ग्रह पर जाने से कम नहीं है। इसके लिए विशेष उपकरणों और तकनीक की आवश्यकता होती है। अब तक सिर्फ कुछ ही लोग, जैसे कि फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून, यहां तक पहुंच पाए हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को बदल देता है। हैरानी की बात है कि इस जानलेवा दबाव और अंधेरे में भी जीवन मौजूद है। यह दर्शाता है कि जीवन कितना लचीला हो सकता है। वैज्ञानिकों ने यहां मारियाना स्नेलफिश जैसी मछलियां खोजी हैं, जो इस गहराई में भी जीवित रहने में सक्षम हैं, और विशाल एम्फीपॉड्स खोजे हैं, जो छोटे झींगे जैसे जीव हैं और अंधेरे में फलते फूलते हैं। ये जीव इतने अनुकूलित हैं कि सतह पर लाने पर पिघल सकते हैं, क्योंकि वे सतह के दबाव को सहन नहीं कर पाते। यहाँ का इकोसिस्टम मरीन स्नो पर निर्भर करता है, यानी सतह से गिरने वाले जैविक अवशेष, जो इन जीवों के लिए भोजन का स्रोत हैं। मारियाना ट्रेंच हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर ही एलियन जैसी दुनिया छिपी है और यहाँ के रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। यह खोज और जिज्ञासा का एक अनंत स्रोत है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, गहराई में उतरते हैं, एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। समुद्र की दुनिया बदलती जाती है। यह परिवर्तन केवल नजरों का नहीं, बल्कि जीवन और पर्यावरण का भी है। सतह के पास सनलाइट जोन है, जहां सूर्य की किरणें आसानी से पहुंचती हैं, जहां रंग बिरंगी मछलियां अपने अद्भुत रंगों से मन मोह लेती हैं और कोरल मिलते हैं। यह क्षेत्र जीवन से भरपूर है, एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। 200 मीटर के बाद शुरू होता है ट्वाइलाइट जोन, जहां सूर्य की रोशनी क्षीण होने लगती है, जहां रोशनी बहुत कम होती है। यहां जीवन थोड़ा रहस्यमय और शांत हो जाता है। यहां के जीव बायोल्यूमिनेसेंस से, यानी रासायनिक क्रिया द्वारा खुद रोशनी पैदा करते हैं। यह रोशनी अंधेरे में जीवन का एक अद्भुत प्रदर्शन है। 1000 मीटर के नीचे है मिडनाइट जोन, जहां अंधकार का साम्राज्य है। यहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और चारों ओर गहरा काला रंग छाया रहता है। तापमान लगभग फ्रीजिंग पॉइंट पर होता है। जीवन को बनाए रखना एक चुनौती है। यहाँ के जीव अमरीन स्नो पर निर्भर करते हैं, जो ऊपर से गिरने वाले कार्बनिक पदार्थों का एक निरंतर झरना है, और शिकार करने के लिए अंधेरे में छुपे रहते हैं। यहाँ जीवन एक निरंतर संघर्ष है। इनके रंग अक्सर काले या लाल होते हैं, ताकि वे अंधेरे में छुप सकें और अपने शिकार को धोखा दे सकें। इससे भी नीचे है एबिसल और हेडल जोन, जो समुद्र की सबसे गहरी खाइयां हैं, जहां दबाव और ठंड चरम पर है। यहाँ जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। इन गहराइयों में जीवन ने दिखाया है कि अनुकूलन की क्षमता असीम है, कि वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकता है। यह प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा संसार जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां दबाव इतना ज्यादा है कि कोई भी साधारण जीव कुचल जाए। अब मिलिए उन जीवों से जो इस अंधेरे संसार के असली राजा हैं। ये जीव, जो हमारी कल्पना से परे हैं, गहरे समुद्र की अथाह गहराइयों में फलते फूलते हैं। सबसे मशहूर है एंगलर फिश, जो अपने अनोखे शिकार करने के तरीके के लिए जानी जाती है।
यह अपने सिर पर चमकदार लाइट से शिकार को फंसाती है। ये लाइट, जिसे एस्का कहते हैं, एक तरह का बायोलुमिनेसेंट लालच है जो छोटे जीवों को आकर्षित करता है और फिर एंगलर फिश उन्हें आसानी से अपना शिकार बना लेती है। जायंट स्क्विड कभी सिर्फ मिथक था, नाविकों की कहानियों में दफन एक किंवदंती, अब असलियत है वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ। इसकी लंबाई 40 फीट से भी ज्यादा हो सकती है, जो इसे समुद्र के सबसे बड़े अकशेरुकी जीवों में से एक बनाती है। और इसकी विशाल आंखें अंधेरे में भी देख सकती हैं, जो इसे गहरे समुद्र में शिकार करने में मदद करती हैं। ये आंखें किसी भी जीवित प्राणी की सबसे बड़ी आंखें हैं। गॉबलिन शार्क 125 मिलियन साल पुरानी प्रजाति, एक जीवित जीवाश्म, अपने डरावने जबड़ों से शिकार करती है, जो तेजी से बाहर निकलते हैं और शिकार को पकड़ लेते हैं। वैम्पायर स्क्विड, जो खतरे में होने पर अपने आप को एक कांटेदार गेंद में बदल लेता है। और बैरलाई फिश जैसे जीव भी यहां मिलते हैं, जिसके सिर के अंदर उसकी आंखें होती हैं, जिनकी बनावट और व्यवहार विज्ञान के लिए पहेली हैं और जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन कितनी अलग परिस्थितियों में भी पनप सकता है। हर बार जब वैज्ञानिक गहराइयों में जाते हैं, नई तकनीकों और उपकरणों के साथ कोई नई प्रजाति मिलती है जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है। ये जीव सिर्फ अजूबे नहीं, बल्कि जटिल इकोसिस्टम का हिस्सा है जो एक दूसरे पर निर्भर है। इनका अध्ययन हमें जीवन के विकास और अनुकूलन के बारे में नई समझ देता है और पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं की सीमाओं को चुनौती देता है। समुद्र की गहराइयों में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां जीवन सूरज की रोशनी पर नहीं, बल्कि पृथ्वी की गर्मी पर निर्भर करता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ये वेंट्स समुद्र के तल पर दरारों से निकलते हैं, जहां से 400 डिग्री सेल्सियस तक का खौलता पानी बाहर आता है। यहां ब्लैक स्मोकर्स बनते हैं, धुएं जैसी चिमनियां, जिनके आसपास जीवन की भरमार है। यहां के जीव कीमोसिंथेसिस से ऊर्जा बनाते हैं, यानी रसायनों से जीवन। विशाल ट्यूब वर्म, केकड़े और झींगे यहां के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी ऐसी ही जगहों से हुई हो। इन वेंट्स की खोज ने एलियन जीवन की संभावना को भी नया आयाम दिया है। समुद्र के नीचे सिर्फ जीव ही नहीं, इंसानी इतिहास भी दफन है। जैसे भारत की द्वारका नगरी कभी पौराणिक कथा मानी जाती थी, अब समुद्र के नीचे इसके अवशेष मिल चुके हैं। मिस्र के तट पर थोनिस हेराक्लियन और जापान के पास योनागुनी मॉन्यूमेंट जैसे रहस्यमयी शहर भी खोजे गए हैं। अटलांटिस अब भी एक रहस्य, लेकिन इसकी खोज ने दुनिया भर के खोजकर्ताओं को प्रेरित किया है। ये डूबे हुए शहर हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के आगे इंसान कितना छोटा है। जलवायु परिवर्तन, भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं पल भर में सभ्यताओं को डुबा सकती हैं। ये शहर समय के कैप्सूल हैं, जो अतीत की कहानियां और चेतावनियां समेटे हैं। हर खोज इतिहास के एक नए पन्ने को उजागर करती है। क्या आप जानते हैं, समुद्र में भी ब्लैक होल जैसे रहस्यमयी गड्ढे होते हैं। इन्हें ब्लू होल्स कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट ब्लू होल, 300 मीटर चौड़ा, 125 मीटर गहरा, जो कभी सूखी गुफा थी। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड की जहरीली परत मिलती है, जिसके नीचे जीवन लगभग खत्म हो जाता है। यहां फंसे जीव या वस्तुएं हजारों साल तक संरक्षित रह सकती हैं। ये ब्लू होल्स प्राकृतिक टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जो पृथ्वी के अतीत की झलक देते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे ब्लू होल्स हैं जिनकी गहराइयां और रहस्य वैज्ञानिकों को आकर्षित करते हैं। इनकी खोज हमें समुद्र के भूगोल और इतिहास के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराती है। समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां भी ऑक्सीजन कैसे बनती है। हाल की खोजों से पता चला है कि अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग आर्किया नामक सूक्ष्म जीव बिना रोशनी के ऑक्सीजन बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को डार्क ऑक्सीजन प्रोडक्शन कहते हैं। यह खोज दिखाती है कि जीवन वहां भी संभव है जहां हमने कभी कल्पना नहीं की थी। इससे एलियन जीवन की खोज को भी नई दिशा मिलती है। समुद्र की गहराइयां हर बार हमारी समझ को चुनौती देती हैं। क्या आप जानते हैं, समुद्र के तल पर भी झीलें और नदियां होती हैं। इन्हें ब्राइन पूल्स कहा जाता है। ये क्षेत्र सामान्य समुद्री पानी से कहीं ज्यादा खारे और घने होते हैं, जिससे वे अलग परत बना लेते हैं। जकूजी ऑन ऑफ डेस्पेयर जैसे ब्राइन पूल्स में ऑक्सीजन नहीं होती और ये जहरीली गैसों से भरे होते हैं। फिर भी इनके किनारों पर खास मसल्स और बैक्टीरिया का जीवन पनपता है। तुर्की के पास काला सागर में समुद्र के नीचे नदियां भी खोजी गई हैं।
जिनके अपने किनारे और झरने हैं। ये अजूबे हमें दिखाते हैं कि जीवन और प्रकृति की विविधता असीमित है। समुद्र की गहराइयां इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा म्यूजियम है। यहाँ 3 मिलियन से ज्यादा जहाजों के मलबे छिपे हैं। टाइटैनिक का मलबा 4 किलोमीटर गहराई में आज भी उस रात की त्रासदी की कहानी कहता है। कई जहाजों के साथ सोने चांदी के खजाने भी डूबे हैं, जैसे सैन होजे और नुएस्ट्रा सेनोरा डी अटोचा। इन शिपव्रेक्स से न सिर्फ खजाने बल्कि इतिहास, संस्कृति और तकनीक की जानकारी भी मिलती है। समुद्र का ठंडा अंधेरा वातावरण इन अवशेषों को हजारों साल तक सुरक्षित रखता है। हर खोजा गया जहाज इतिहास के एक नए पन्ने को खोलता है। समुद्र के नीचे सिर्फ प्राकृतिक रहस्य नहीं, बल्कि इंसानी गतिविधियों के भी कई गुप्त राज छिपे हैं। यहाँ इंटरनेट केबल्स, परमाणु पनडुब्बियां और गुप्त सैन्य परियोजनाएं चलती हैं। यूएसओ अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे रहस्यमयी घटनाएं भी रिपोर्ट होती हैं, जिनका कोई ठोस जवाब नहीं है। द ब्लूप जैसी रहस्यमयी आवाजें वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। कुछ रहस्य प्राकृतिक हैं, कुछ इंसानी और कुछ आज भी अनसुलझे। समुद्र की गहराइयां विज्ञान, मिथक और रोमांच का संगम है। आज की यात्रा में हमने समुद्र की गहराइयों के अनगिनत रहस्यों को छुआ। अजीब जीव, डूबे शहर और अनसुलझे रहस्य। विज्ञान ने हमें इन गहराइयों में झांकने की ताकत दी है, लेकिन हर खोज नए सवाल खड़े करती है। समुद्र का 80% हिस्सा अब भी अनजाना है। कितने रहस्य और अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं, कौन जानता है। इस रहस्यमयी दुनिया को समझना और संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको सोचने और जानने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।